Hello, dear students. Welcome back. Hope you all are very well and very fine doing. और जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे और आपने थंबनेल में भी देख ही लिया होगा कि आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है डायोड. यस, we are going to teach today and start our next चैप्टर ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसका नाम है डायोड. आज के लेक्चर में हम लोग डायोड का फंडामेंटल्स को देखेंगे, बेसिक्स को देखेंगे और डायोड के बारे में आज हम लोग चीज़ों को देखेंगे. सच का कैसा दिखता है, सिंबल क्या है, सेमेटिक डायग्राम क्या है, कैसे बनता है. और फिर हम लोग देखेंगे डिप्लीशन लेयर जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डायोड का, क्योंकि डायोड में सबसे पहले लोग फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग पढ़ाते हैं या लोग बच्चे पढ़ते हैं, मगर फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग का मैकेनिज्म बिना डिप्लीशन लेयर को समझे नहीं होगा. और डिप्लीशन लेयर में कम से कम 16 तरह का क्वेश्चंस पूछा जाएगा, वो सब सारी चीजों को भी आज कराएंगे. और फिर हम लोग देखेंगे बाइसिंग, फॉरवर्ड, रिवर्स एंड बिन we will see in the next part of this lecture, that is your ideal diode or perfect diode and the relation of ideal and normal diode, VI characteristic, etc. So let's begin diode. आखिर डायोड है क्या? देखिए, और ये डायोड हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में प्रॉब्लम क्या था कि इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम थी, इसलिए डोपिंग किया गया ताकि कंडक्टिविटी को थोड़ा बढ़ाया जाए. तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक से काफी ज्यादा है, मगर इतना ज्यादा भी नहीं है कि वो प्रैक्टिकल यूज में आ सके. इसीलिए साइंटिस्ट ने नया रिसर्च किया कि पी टाइप को और एन टाइप को, यानी कि एक्सट्रिंसिक दो तरह का है, पी टाइप और एन टाइप. और पी टाइप और एन टाइप में भी एन का कंडक्टिविटी इज ग्रेटर देन पी, मगर इतना ज्यादा नहीं था कि यूज किया जाए. जब P और N को जोड़ के देखा गया तो एक नया कैरेक्टरिस्टिक सामने आया जिसको हम लोगों ने नाम रखा PN डायोड, या इसका दूसरा नाम है PN जंक्शन डायोड या PN जंक्शन. सो दिस इज ऑल अबाउट द वन एंड ओनली वर्ड जो हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, जिसके वजह से ये चीज एग्जिस्टेंस में आया, एंड दैट वर्ड इज कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए डायोड का ओरिजिनेशन हुआ, डायोड एग्जिस्टेंस में आया. कंडक्टिविटी तो बढ़ी, उसके साथ आपका 2014 का नोबेल प्राइज भी ले गया डायोड, एलईडी. और नोबेल प्राइज कोई भी अगर फिजिक्स में ले जा रहा है या किसी भी ब्रांच में ले जा रहा है, दिस मीन्स कि वो आने वाले लाइफ में, आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में ये इंसान को डायरेक्टली बेनिफिट करने जा रहा है किसी ना किसी तरीके से, और वो मैक्सिमम लोगों को इफेक्ट करने जा रहा है. वर्ल्ड का पॉपुलेशन है 7.5 बिलियन के आसपास, 6 बिलियन लोग एलईडी का इस्तेमाल करने के कगार पे आ जाएंगे इन वेरी कमिंग फ्यूचर. इसीलिए एलईडी को नोबेल प्राइज दिया गया था. सो ये डायोड का ओरिजिनेशन हो गया. नाउ हाउ डायोड्स आर फॉर्म्ड, हाउ डायोड्स आर फॉर्म्ड, हाउ डायोड आर फॉर्म्ड. अभी हम लोग सिंपल डायोड की बात करेंगे, एकदम बेसिक डायोड की बात कर रहे हैं. देखिए, जब P को N के ऊपर ग्रो किया जाता है तो एक नया कैरेक्टरिस्टिक सामने आता है जिसको बोलते हैं PN डायोड. जिसका डेफिनेशन लिख लिया जाए तो डेफिनेशन ऑफ डायोड अगर पूछा जाए आपसे कहीं पर भी तो आप याद रखेंगे, अ डायोड इज फॉर्म्ड व्हेन, अ डायोड इज फॉर्म्ड व्हेन when p-type semiconductor is grown over n-type semiconductor. The word is grown का मतलब है उगाना, जैसे घास को जमीन से उगाया जाता है. The p-type semiconductor is grown over n-type semiconductor, is grown over n-type semiconductor. तो the p-type is called anode, p-type is called anode, capital A, and n-type is called cathode. कैथोड C से होता है, मगर C से कैपेसिटर भी होता है, इसलिए हम लोग कैपिटल K ले लेते हैं. तो जब P को N के ऊपर ग्रो किया जाता है, आप बोलोगे सर ये ग्रो वर्ड क्यों इस्तेमाल हो रहा है? देखिए बेटा, ग्रो वर्ड इसलिए इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि
क्योंकि जब आईसी मैन्युफैक्चरिंग आप पढ़ेंगे या वीएलएसआई सब्जेक्ट अगर आप पढ़े होंगे अपने बीटेक लेवल पे, तो आपने देखा होगा कि हाउ द आईसी आर मैन्युफैक्चर्ड, और एक्चुअल जो प्रोसेस है वो ये होता है कि आपका यहाँ पर जो पीएन जंक्शन में जो लेयर्स बनते हैं वो पी के ऊपर एन टाइप को और एन के ऊपर पी टाइप को वाइस वर्सा ग्रो किया जाता है। सो दिस इज पी टाइप जो है ना, ऊपर वाला पी टाइप है और नीचे वाला एन टाइप है। तो पी टाइप इज पॉजिटिव एंड एन टाइप इज निगेटिव। पी टाइप क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? P। और N टाइप क्या होता है? निगेटिव होता है, इसलिए नाम रखा गया है N। और निगेटिव क्या होता है? कैथोड होता है। तो ये एक समवॉट ऑफ सबस्ट्रेट है, दिस इज नोन एज सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट है जिसपे के आपका ग्रो किया जाता है या इसको जोड़ने का एक प्रोसेस को बोला जाता है। सो अगर हम लोग इसका 2 डायमेंशनल डायग्राम देखें, सो दिस इज योर P टाइप और दिस इज योर एन टाइप जिसमें इसको अटैच किया जाता है, और यही आपका पी टाइप इधर एनोड फॉर्म करता है और उस तरफ कैथोड का फॉर्मेशन रहेगा। नाउ दिस इज एनोड पार्ट एंड दिस इज कैथोड पार्ट। तो एनोड इज ऑलवेज व्हाट? पॉजिटिव एंड कैथोड इज ऑलवेज व्हाट? नेगेटिव। सो अब हम लोग देखते हैं इसका सिंबल। सो दिस इज द सिंबल ऑफ योर डायोड। ये क्या है बेटा? यही है आपका सिंबल। दिस इज द सिंबल ऑफ डायोड। और ये सच का कैसा दिखता है? दिस इज द रियल डायग्राम ऑफ डायोड। तो ये वाला जो पार्ट है, जो स्ट्रिप है, यही स्ट्रिप जो है ना, ये बताता है कि ये एनोड है कि कैथोड है। अगर इधर स्ट्रिप मार्क वाला जिधर रहेगा वो अपना कैथोड होता है, स्ट्रिप मार्क जिस तरफ है वो अपना कैथोड होता है। सो एज यू कैन सी एनोड इज पॉजिटिव and cathode is negative। तो this is anode, चूंकि strip mark है तो this is cathode, and this is anode क्योंकि strip mark है तो this is cathode। अब जो करंट किधर फ्लो करता है? करंट always flows from positive to negative, यही तो डायरेक्शन ऑफ करंट है। सो द करंट डायरेक्शन अगर करंट का प्लस टू माइनस है तो डायोड में करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, उसके लिए एक इमेज आपके लिए लाए हैं, उसको देखा जाए। देखिए द करंट जो है ना, ये सुपरमैन जो है दैट इज अ करंट, वो आपका एनोड से कैथोड जा रहा है, क्योंकि जिस तरफ स्ट्रिप होती है वो क्या होता है? कैथोड, और जिस तरफ स्ट्रिप नहीं होती है वो क्या होता है? एनोड। एनोड क्या है बेटा? पॉजिटिव, और कैथोड क्या है? निगेटिव। तो करंट कहां से फ्लो करता है? पॉजिटिव से निगेटिव। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर करंट इस डायरेक्शन में जाएगा। मजा आ रहा है? चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि डायोड का नाम डायोड क्यों पड़ा, और डायोड का डेफिनेशन और डेफिनेशन क्या क्या एग्जिस्ट करता है। तो चलिए एक और डेफिनेशन आपके लिए है। अ डायोड इज अ 2 टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। कौन कौन सा 2 टर्मिनल है? 2 टर्मिनल का नाम है, तो वो 2 टर्मिनल्स का क्या क्या नाम है? एक का नाम है एनोड और दूसरा का नाम है कैथोड। ठीक है, इज अ 2 टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। यस दैट्स ट्रू, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इज नॉट इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंपोनेंट। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट कंडक्ट्स करंट प्राइमरीली इन वन डायरेक्शन। तो डायोड में 2 होता है टर्मिनल, मगर करंट होता है यूनी। तो यहां पर नोट करके लिखो, करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन। करंट फ्लो किस डायरेक्शन में है? यूनी डायरेक्शन, यानी कि वन डायरेक्शन में। वो डायरेक्शन क्या है? अभी आपको मैंने दिखा दिया, प्लस से माइनस। और इट हैज लो रेजिस्टेंस इन वन डायरेक्शन एंड हाई रेजिस्टेंस इन अदर। जिधर से करंट जा रहा है उधर लो रेजिस्टेंस, जिधर करंट निकल रहा है वो हाई रेजिस्टेंस है। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ योर डायोड। चलो सेकंड देखते हैं कि डायोड का नाम डायोड क्यों पड़ा। देखिए, द नेम डायोड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड डाई। डाई का मतलब होता है 2, डाइसेक्शन, डाइवर्जन। ठीक है, तो ये डाई रूट वर्ड है इंग्लिश का। तो डाई का मतलब होता है 2 ओड। ओड माने क्या? इलेक्ट्रोड। ठीक है, 2 ओड, डाई ओड, यानी कि 2 इलेक्ट्रोड। क्योंकि इसमें एनोड और कैथोड 2 इलेक्ट्रोड्स है, पहले ही बता दिया गया 2 टर्मिनल्स, इसीलिए इसका नाम पड़ा डायोड, विच मीन्स अ डिवाइस दैट हैज 2 इलेक्ट्रोड्स। मजा आ रहा है? चलिए और एक डेफिनेशन है आपके लिए। डायोड क्या है? लीनियर डिवाइस है कि नॉन? ये बड़े कॉमन सवाल है। देखो बेटा, डायोड इज अ नॉन लीनियर डिवाइस, क्योंकि अगर आप इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक बनाओगे, छोटा सा हम बना के दिखाते हैं, आप लोग भी पढ़े होगे कॉलेज लेवल पे या कहीं पे, तो वो वोल्टेज अगर इधर है, करंट अगर इधर है, तो ये जो वी आई कैर होता है अपना, वो कुछ इस तरह का होता है।
तो ये हमेशा नॉन लीनियर ही रहेगा। सो डायोड इज अ नॉन लीनियर डिवाइस, ठीक है। अ डायोड इज अ नॉन लीनियर डिवाइस। दिस IV कर्व या करंट वोल्टेज कर्व इज द एलिमेंट law for a diode. It clearly does not look like a straight line. Straight line नहीं है, ये कर्व है, मगर इसका एक पार्ट लीनियर और एक पार्ट नॉन लीनियर है। मगर ओवरऑल डायोड क्या है? डायोड लीनियर है कि नॉन लीनियर है? तो क्या बोलोगे? नॉन लीनियर है। एक्टिव है कि पैसिव है? हाँ, पैसिव एलिमेंट्स RLC होता है। ये क्या है? मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर, इसीलिए दिस इज अ एक्टिव एलिमेंट। सो डायोड के बारे में हम लोगों ने जो पॉइंट्स देखा है उसको एक बार रिकॉल किया जाए। कॉल करते हैं। सबसे पहला है डायोड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, दूसरा पैसिव है, तीसरा यूनिडायरेक्शनल है, चौथा टू टर्मिनल, और टू टर्मिनल्स के जगह टू इलेक्ट्रोड्स लिख दो, एक ही बात है, या टू इलेक्ट्रोड डिवाइस है। और यूनी डायरेक्शनल के साथ साथ यूनी जंक्शन भी है। कितना जंक्शन है डायोड में? यूनी जंक्शन डिवाइस है। इट इज नॉट अ बाई जंक्शन, एक जंक्शन है। और टू लेयर डिवाइस है, दो लेयर है, ठीक है। टू लेयर, टू टर्मिनल, टू इलेक्ट्रोड्स, यूनी डायरेक्शनल और नॉन लीनियर, ठीक है। बस इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है आपसे। इतना पॉइंट्स अगर आप खोपड़ी में फिट रखते हो तो बस हो गया काम तमाम और बन गया सारा सवाल। चलिए जल्दी से देखा जाए कि पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को जब डोप करते हैं तो बीच में एक जंक्शन आ जाता है। इसी को हम लोग पीएन जंक्शन भी बोलते हैं या डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, जो अभी आपको पढ़ाएंगे। दिस इज द सिमेट्रिक डायग्राम और सिंबल, और दिस इज द रियल डायग्राम जिसमें कि ये स्ट्रिप मार्क क्या शो कर रहा है? कैथोड। और इसका अगर आप स्ट्रक्चर आउटलाइन ऑफ चिप देखोगे तो इस तरह से चिपिंग किया जाता है और ये इसका सिंबल है। सो these were the questions about the basics of your diodes. अब नेक्स्ट हम लोग क्या एंटर करेंगे? डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर शुरू करने से पहले दो टर्मिनोलॉजीज को हम लोगों को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये काम आने जा रहा है आपका। पहला है ड्रिफ्ट करंट और दूसरा है आपका डिफ्यूजन करंट। ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट, ये दोनों टर्मिनोलॉजीज को भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चलता है ड्रिफ्ट, और ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? फोर्स। तो ऐसा करंट जो जंक्शन को तोड़ दे उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। कौन सा जंक्शन? पीएन जंक्शन। सो द डेफिनेशन इज द फ्लो ऑफ करंट, द फ्लो ऑफ करंट due to the supply of EMF, electromotive force का जो सप्लाई हो रहा है, the flow of current due to the EMF which breaks the potential barrier, पोटेंशियल बैरियर या बैरियर पोटेंशियल क्या है यही तो बताएंगे। वही तो लेयर जो बन जा रहा है पी और इनके बीच में, जिसको वो तोड़ दे तो वो ड्रिफ्ट करंट होगा। और डिफ्यूजन करंट का मतलब है द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर या फ्लो ऑफ करंट, द फ्लो ऑफ चार्ज और करंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, from higher concentration to lower concentration। नहीं समझे? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है ऊपर में बहुत सारा हाई चार्जेस है और नीचे में लेस चार्ज है, या ऊपर में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी है, नीचे में होल्स मेजॉरिटी है। तो ऊपर में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी, नीचे में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी, नीचे में इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी हो जाएगा। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन में इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन का इलेक्ट्रॉन्स का या चार्ज का जो फ्लो होता है उसको डिफ्यूजन बोलते हैं, और ड्रिफ्ट बोलते हैं जो जंक्शन को तोड़ दे। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक डिप्लीशन लेयर या पीएन जंक्शन की तरफ। देखिए क्या क्या नाम है?
पीएन जंक्शन और पोटेंशियल बैरियर और बैरियर पोटेंशियल और डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन। ये क्या है आखिर, इसको बड़ी अच्छे से समझना है। इसके लिए हम आपके लिए बहुत सारे इमेजेस लाए हैं ताकि आपको समझा सकें और मजा आ जाएगा। आप पोटेंशियल डिफरेंस बिल्ड लिखिए, इसका डेफिनेशन लिखिए। पोटेंशियल डिफरेंस बिल्ड अप across the PN junction which restricts the further flow of या further movement of charge carrier। देखिए, a potential difference build up across the PN junction which restricts the further movement of charge carrier across the junction is called potential barrier या barrier potential या potential या depletion layer या depletion region। ठीक है, इस बात को हम लोग अच्छे से अब समझ जाते हैं। देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, समझ में आ जाएगा। एनिमेशन से समझाना बहुत ही आसान है और बोर्ड में समझाना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे। जो आधा घंटा क्लास में समझाते थे 10 मिनट में ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। सो प्लीज आप एकदम कंसंट्रेट करिए। देखिए, हो क्या रहा है कि हमारा एक पी टाइप है जिसमें मेजॉरिटी है गोल गोल होल्स, तो ये गोल गोल क्या है जी, होल्स है। ठीक है, और फिर हमारा एन टाइप है अलग जिसमें मेजॉरिटी है इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ मेजॉरिटी हो गया। एकदम यहां तक कोई बात प्रॉब्लम नहीं है, मगर जैसे ही P को और N को जोड़ दिया गया, द वर्ड इज ग्रोन, P को N के ऊपर ग्रो किया गया बिना वोल्टेज EMF कोई भी सप्लाई दिए हुए, तो कुछ चेंजेस होगा। वो चेंजेस क्या होगा कि N का इलेक्ट्रॉन्स इधर P के होल्स में आना चाहेगा और P का होल्स N के इलेक्ट्रॉन्स में आना चाहेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर आ जा रहा है, मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहा है, अपना जगह छोड़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो अपने जगह छोड़ता है तो क्या बनता है, होल्स। मगर होल्स तो पी टाइप में है, तो यहां पे एक कंसेप्ट आता है आयोन्स का। क्या चीज का कंसेप्ट आता है, आयोन्स का। आयोन्स दो तरह का होता है, एक होता है कैटायन और दूसरा होता है अनायन। कैटायन बोलते हैं पॉजिटिव आयोन को और अनायन बोलते हैं निगेटिव आयोन को। आयोन्स के बारे में अभी हम आपको समझाते हैं। मान लो कि हाइड्रोजन पे एक एटम है और क्लोरीन पे 7 इलेक्ट्रॉन्स है। कितना है हाइड्रोजन में, 1 है, और क्लोरीन में कितना है, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब क्या होगा, हाइड्रोजन अपना एक एटम क्लोरीन को दे देगा, वो ज्यादा आसान है बशर्ते कि वो 7 एटम क्लोरीन का ले ले। तो ये पॉसिबल आयोनिक बॉन्ड में जो होता है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन अपना एक एटम दे देता है, तो जो दे देता है उसके ऊपर प्लस का साइन होता है, और क्लोरीन एक एटम ले लेता है तो क्लोरीन के ऊपर माइनस का साइन होता है, क्योंकि वो एक एटम जो दे देता है तो वो पॉजिटिव आयन हो जाता है हाइड्रोजन, और जो ले लेता है वो निगेटिव आयन हो जाता है। तो हाइड्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है यही कैटायन है, और क्लोरीन के ऊपर जो निगेटिव चार्ज है यही अनायन है। तो यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप का, जब इलेक्ट्रॉन्स पी को दे दिया अपना, तो यहां जो बचा वो बचा कैटायन। तो यही बात है, पॉजिटिव आयन फ्रॉम रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन, या पॉजिटिव आयन को इसको यहां पे कैटायन लिखना चाहिए था, और निगेटिव आयन इसको यहां पर अनायन लिखना चाहिए था। यहां पर कैटायन आ गया और ये ले लिया तो ये अनायन आ गया। अब ये आने जाने का प्रतिक्रिया चलता रहेगा, कब तक इलेक्ट्रॉन्स इधर और इधर इलेक्ट्रॉन्स इधर आएगा और कैटायंस बनता रहेगा और इधर निगेटिव चार्ज बनता रहेगा, तब तक जब तक के अभी जो पी में होल्स मेजॉरिटी है अभी जब नहीं जोड़े थे, और यहां इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी है जब इसको पी और एन को नहीं जोड़ा गया है,
तो जैसे ही जोड़ दोगे तो जो आना जाना हो रहा है वो तब तक होता जाएगा जब तक P बिकम्स निगेटिव एंड N बिकम्स पॉजिटिव। P निगेटिव बनने का मतलब क्या हो गया, मतलब कि निगेटिव आयन ज्यादा हो गया। हाँ, निगेटिव आयंस आर इन मेजॉरिटी एंड पॉजिटिव बनने का मतलब हो गया कि कैटायन आर इन मेजॉरिटी। समझ रहे हो बात को? तो पीएन जंक्शन जो बन रहा है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स इधर डिफ्यूज होके आया, देखो यहां पे पी पॉजिटिव है, जो सेकंड डायग्राम यहां पे दिखाया जा रहा है तो पॉजिटिव है और एन निगेटिव है, तो ये वाला इधर आ गया, तो यहां पर कुछ कुछ कैटायंस और अनायंस का चेंजेस हुआ और एक टाइम आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये वाला ये इलेक्ट्रॉन्स पी में जाना रुक जाएगा और ये होल्स एन में जाना रुक जाएगा। वो कब टाइम आएगा? व्हेन विल दैट टाइम कम? वो टाइम तब आएगा जब आपका P का निगेटिव आयन ज्यादा हो जाएगा और N में पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, निगेटिव, तो निगेटिव और निगेटिव, चूंकि आयन्स की निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव अट्रैक्ट करता है कि रिपेल करता है? रिपेल करता है। तो ये अब इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर यहां आने नहीं देगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव आयन्स है, जो होल्स इधर आ रहा था और या निगेटिव आयन्स बच रहा था, अब ये यहां इसको आने नहीं देगा और ये जो आने और नहीं आने का जो प्रतिक्रिया है, ये बात जो हमने लिखाया अक्रॉस द पीएन जंक्शन विच रिस्ट्रिक्ट्स, जो रोक रहा है फर्दर मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर अक्रॉस द जंक्शन इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। तो जो रोक रहा है, अभी तक तो नहीं रोका था मगर एक बैग रोकने लगेगा, वो जो रोक रहा है, क्यों रोक रहा है? क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस रिपेल ईच अदर। और ये क्यों रोक रहा है, इसका आंसर आपको मिल गया और यही क्रिएट कर देता है तुम्हारा डिप्लीशन लेयर। इसको हम और सिंपल वे में समझाते हैं। देखिएगा अभी इस डायग्राम में आपको एनिमेटेड फॉर्म में देखिए P और N अलग अलग है, जैसे ही जोड़ा गया तो अब N का इलेक्ट्रॉन्स P में आ गया, उधर कैटायन हो गया और N टाइप में P टाइप में एनायन हो गया और जैसे ही वो आया और वो पोटेंशियल बैरियर फॉर्म कर दिया। अब तुमको ये बात नहीं समझ में आ रही होगी कि पोटेंशियल बैरियर कैसे फॉर्म कर दिया। देखो पोटेंशियल बैरियर इस तरह से फॉर्म हुआ है कि देखिए इस बात को फिर से हम लोग यहाँ पे समझते हैं। मान लो कि हमारा P टाइप है जिसमें मेजॉरिटी क्या है, होल्स, और ये N टाइप है जिसमें मेजॉरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे ही P और N को जोड़ा गया, जैसे अभी इस डायग्राम में देखना, जैसे ही P और N को जोड़ा जाएगा सेकंड में, तो क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स इधर आएगा और ये वाला होल्स इधर आएगा, क्योंकि वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में और क्लोज में इलेक्ट्रॉन्स होल्स में डिफ्यूज होना चाहता है और होल्स इलेक्ट्रॉन्स में डिफ्यूज होना चाहता है। यही तो है डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन में। यही बात तो आपको अभी हमने समझाया था पहला पढ़ाने से पहले ही। डिफ्यूजन टर्म इसलिए इस्तेमाल किए थे क्योंकि द फ्लो ऑफ चार्ज और करंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पर देखोगे कि इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई है और होल्स तो यहां कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर जाना चाहेगा ही चाहेगा क्योंकि डिफ्यूजन प्रॉपर्टी है। तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जैसे ही आएगा, मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 में से 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 को मिटा देते हैं। पहले गिन लो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स बचना चाहिए। 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर इस तरफ चला गया तो यहां पे आपका बच रहा है 5 कैटायन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कैटायंस। तो यहां से भी आप 5 होल्स को मिटाओ, 1 2 3 4 5 होल्स को मिटाए तो यहां आपका बच रहा है 5 अनायन, 1 2 3 4 5 अनायन। तो अब क्या हो रहा है कि P टाइप में आपका यहां पे होल्स का चार्ज क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। होल्स होता है क्या, पॉजिटिव, और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स होता है निगेटिव। मगर ऑलरेडी यहां पर आपका निगेटिव चार्जेस 1 2 3 4 5 आ चुका है और यहां भी 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्जेस है। तो अनायन क्या होता है, निगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब इधर जा रहा है तो ये मेजॉरिटी में हो जा रहा है, या बराबर जब हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसको इधर नहीं आने देगा, क्योंकि ये वाला वॉल बना के यहां पे खड़ा हो जाएगा। कैसा वॉल बना लेगा, अभी उसको हम इसी में बना के दिखा देते
देते हैं, इट विल फॉर्म अ वॉल हियर, इसी को हम लोग पोटेंशियल वॉल बोलते हैं। ये ऐसा वॉल बना लेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर नहीं आने देगा और ये होल्स को इधर नहीं आने देगा, और यही क्रिएट कर देता है तुम्हारा पोटेंशियल बैरियर। यू कैन सी ओवर दिस इमेज, और यही क्रिएट कर देता है पोटेंशियल बैरियर। देखो ये जो है ना पोटेंशियल बैरियर को क्रिएट कर देता है। होप कि हम आपको इस बात को समझा पा रहे होंगे, ठीक है। सो ये आपको मैकेनिज्म को समझना है। तो जैसे ही पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाएगा, अब ये पोटेंशियल बैरियर जो है ना, ये जो है ना, इसको हम लोग नाम देते हैं W या पोटेंशियल विड्थ बोलते हैं। पोटेंशियल विड्थ W क्या बोलते हैं बेटा? potential width W. So this is your potential width W। अब हम लोग इसको जब बाइसिंग करेंगे फॉरवर्ड या रिवर्स, तो देखेंगे कि W घटता है या बढ़ता है। तो डिप्लीशन लेयर जो है ना वो घटता और बढ़ता है, ये वेरिएबल है। वो घटता और बढ़ता है डोपिंग से, वो घटता है और बढ़ता है आपके वोल्टेज के पोलैरिटी से। तो हम लोगों को ये चीजों को देखना है। इसी में फॉरवर्ड कंडक्ट करता है और रिवर्स कंडक्ट नहीं करता है। रिवर्स कंडक्ट नहीं करता है, इसलिए डायोड का नाम है यूनिडायरेक्शनल। देखिए डिप्लीशन लेयर जो है ना, इट इज फॉर्म ड्यू टू द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन बिटवीन द टू रीजन्स। अब क्या हो रहा है कि डिप्लीशन लेयर जब बन गया तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 जो पोटेंशियल वॉल बना के खड़ा कर दिया, और ये फर्दर इसको इधर आने नहीं दे रहा है और ये इसको इधर आने नहीं दे रहा है। तो क्या हो रहा है कि ये भी अब न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विल न्यूट्रलाइज। अब यहाँ पे कोई भी आयंस नहीं रहेगा, इसलिए इसका नाम डिप्लीशन रीजन पड़ा। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डिप्लीशन? डिप्लीशन का मतलब होता है खत्म हो जाना, पतला हो जाना, इरोड हो जाना। सो डिप्लीशन लेयर क्या है? इट इज फॉर्म ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन बिटवीन द टू रीजन्स। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस डिप्लीट हो जाएगा, इसीलिए नाम रखा डिप्लीट, पतला होकर खत्म हो जाएगा। इट is called depletion layer as electrons depletes holes in p region and electron depletes holes in p region and hole depletes electrons in n region, और p more negative हो जा रहा है n से, और जो electrons को move करने से रोक रहा है। इस layer is depleted of ions, मगर उसमें charge carriers रहेगा, ठीक है। तो जो depletion layer है उसके बारे में आप जान जाएंगे कि जो depletion layer है, depletion layer has width, ये कितनी चौड़ी है? व्हाट इज द थिकनेस ऑफ दिस विड्थ? कोई तो थिकनेस होगा ना, हाँ, तो इसको आप जान जाइए। डिप्लीशन लेयर हैज विड्थ W of 0.5 micrometer, which is equal to the wavelength of visible light, which is equal to the order of wavelength of visible light। जो visible light हम लोग देखते हैं ना विबग्योर, तो उसका वेवलेंथ वही है लगभग 0.5 माइक्रोमीटर के आसपास। ऑल्सो डिप्लीशन लेयर का दूसरा नाम पोटेंशियल बैरियर है या बैरियर पोटेंशियल है, जो उसको रोक रहा है। तो दैट पोटेंशियल बैरियर इज equal to 0.7 volt at room temperature for silicon, 0.7 volt for silicon and 0.3 volt for germanium. Now let's see the properties of W. W के properties को हम लोग अभी देखेंगे। Properties of W, W का मतलब depletion width, डिप्लीशन विड्थ, ठीक है। डिप्लीशन विड्थ यानी कि ये जो आपका बनाया है यही है डिप्लीशन विड्थ W, या आपका अगर हम लोग यहाँ पे P और N जंक्शन बनाते हैं, सो दिस P एंड दिस इज N, तो बीच में एक लेयर आ जाता है जिसको हम लोग डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, जो है W, और इधर एनोड और कैथोड रहेगा, ठीक है। तो ये W का प्रॉपर्टीज को देखो। पहला हम लोग देखेंगे वेरिएशन या रेंज ऑफ W, रेंज ऑफ W। तो W रेंजेस फ्रॉम 0.1 माइक्रोमीटर टू
0.9 माइक्रोमीटर। 0.1 माइक्रोमीटर छोटा होते होते 0.9 माइक्रोमीटर तक ये जा सकता है। दूसरा हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है वेरिएशन ऑफ W विथ बाइसिंग। वेरिएशन ऑफ W विथ बाइसिंग। बाइसिंग का मतलब फॉरवर्ड में क्या होगा, रिवर्स में क्या होगा। पहला W is approximately equal to 0.1 micrometer for forward biased. दूसरा W is approximately equal to 0.5 micrometer for unbiased. तीसरा W is approximately equal to 0.9 micrometer for reverse bias. अब हम लोग तीसरा हेडिंग देखेंगे वो है W in terms of voltage. W in terms of voltage. अगर हमारा रिवर्स बायस है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और अगर हमारा फॉरवर्ड, उल्टा बोल दिए क्या, हाँ, फॉरवर्ड बायस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और रिवर्स बायस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। रिवर्स बायस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चौथा हम लोग देखेंगे वो है आपका W in terms of doping. इन टर्म्स ऑफ डोपिंग, डोपिंग को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो W पे क्या असर होगा। डोपिंग के बढ़ाने और घटाने से W घटेगा या बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि डोपिंग बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ जाता है तो उसका W विड्थ कम हो जाएगा, तभी ना करंट जल्दी से पार होगा। ये जितना कम रहेगा उतना ही ना कंडक्ट करेगा करंट, ये जितना कम रहेगा उतना जल्दी कंडक्ट करेगा करंट, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो W इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग ऑल्सो। ये सबसे सारा सवाल आपका रहेगा ही रहेगा। मान लो क्वेश्चन पूछता है कि डिप्लीशन लेयर हैज डैश आयोन्स। डिप्लीशन लेयर हैज डैश आयोन्स, तो इसका एक आंसर होगा नो आयोन्स, सही आंसर है। दूसरा आंसर होगा इमोबाइल आयोन्स, इमोबाइल आयोन्स, ये भी सही आंसर है। तीसरा हो जाएगा न्यूट्रलाइज्ड आयोन्स, ये भी सही आंसर है। तो डिप्लीशन लेयर के अंदर में आपको मैं दिखा दूं अगर डायग्राम से, इफ आई कैन शो यू फ्रॉम माय डायग्राम, तो एक्चुअली क्या हो रहा है इसको समझो बेटा, कि इस डिप्लीशन लेयर तभी बन रहा है जब तुम्हारा ये वाला पार्ट में ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जा रहा है। तो डिप्लीशन लेयर का मतलब ही है डिप्लीशन ऑफ आयोन्स। तो डिप्लीट हो गया आयोन्स तो यहां पे है नो आयोन्स, या जब डिप्लीट हो गया तो न्यूट्रलाइज हो गया तो न्यूट्रलाइज्ड आयोन, या इमोबाइल आयोन। बोलोगे सर आयोन्स ही नहीं है तो इमोबाइल और मोबाइल कैसे हो गया जब न्यूट्रलाइज हो गया। तो नाम है इसलिए कि ये मूव नहीं कर पा रहा है ना, अब ये फील्ड में आ गया तो इट कांट मूव एनी फर्दर, इसीलिए इसका नाम रखा गया इमोबाइल आयोन्स या नो आयोन्स। ठीक है, मगर आउटसाइड डिप्लीशन लेयर देयर विल बी अनन्यूट्रलाइज्ड आयोन्स एंड योर आयोन्स एंड चार्जेस ऑल्सो। और डिप्लीशन लेयर में, डिप्लीशन लेयर हैज डैश आयोन्स, तो ये हो गया। तो क्या डिप्लीशन लेयर में चार्जेस होता है? डज डिप्लीशन लेयर contains charge? So the answer is yes, both positive and नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स तो रहेगा मगर आयोन्स एब्सेंट रहेगा, उसी को डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। वीडियो को आप लोग अच्छे से देखो, ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आता है तो क्लास में कांटेक्ट करो या कमेंट में डालो, तो हम लोग उसको कोशिश करेंगे कि और अच्छे से समझाएं। मगर आई होप कि एक डिप्लीशन लेयर कंसेप्ट क्लियर हो गया। और ये जो आपका पेज है इससे कितना क्वेश्चन बन सकता है आप खुद इमेजिन कर लो, और ये जो पेज है इससे कितना ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है आप खुद इमेजिन कर लो।
और डायोड के बाद हम लोग आएंगे ही जिसमें आपका डिप्लीशन लेयर से क्वेश्चंस, एमसीक्यू, टेस्ट, सारा सब कुछ वीडियो सॉल्यूशंस के साथ आएंगे। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब कर दे यूट्यूब में देख रहे हो तो, और अगर आप यहाँ पे ऐप में देख रहे हो तो भी प्लीज शेयर कर दीजिए। थैंक यू एंड सी यू वेरी सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ बाइसिंग, फॉरवर्ड, रिवर्स, आइडियल डायोड, परफेक्ट डायोड एंड वीआई कैरेक्टरिस्टिक एंड दोनों का कंपैरिजन।